जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। दर्शकों, आपको बता दूं, इस समय मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के प्रेम नगर किराड़ी के गांव के अंदर। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। दर्शकों, आपको बता दूं, इस समय मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के प्रेम नगर किराड़ी के गांव के अंदर। और हालांकि ये गांव के एक बार हालात मैं आपको दिखा दूं। देखो, ये लाल चौपाल के नाम से यहाँ पर ये चौपाड़ है, लाल चौपाड़ बताते हैं इसको। और अगर आसपास के गांव की स्थिति देखेंगे तो पूरा गांव जैसा एरिया है। और जिस घर में या जिस व्यक्ति से आपको मिलवाने वाला हूं, उनका नाम है संदीप, जो कि पूरे भारत के अंदर अगर बात करूं नेशनल लेवल पर एथलीट रह चुके हैं, वेट लिफ्टर हैं। 118 किलो उनका जो है वेट है और लगभग 21 इंच से ऊपर उनका बाइसेप्स है। मतलब वो एक फिजिक जो है लाइन में, फिटनेस की लाइन में अपनी एक महारत हासिल की है। और भारत का एक और होनहार लाल जिसे बताएं तो संदीप उनका नाम है। और अब सन 2022 चल रहा है और लगभग 2019 से 2022 तक के कैरियर की बात करें तो उनका वो कैरियर डूब चुका है। और जिन्होंने अपने कैरियर की जो शुरुआत की वो सन 2012 से करी और 2019 के लास्ट दिसंबर में, हालांकि इसको अगर 2021 भी कहें तो बुरा नहीं होगा, 2012 से लेकर के 2020 तक 8 साल तक जिसने अपना कैरियर फिटनेस की लाइन में बनाया हो, अपने बच्चे जो है शादी की हो, बाल बच्चे बड़े करके उनको पढ़ाने लिखाया हो और उनका प्राइवेट स्कूल के अंदर जो है उनका बहुत अच्छी तरीके से शिक्षा व्यवस्था जो है उनकी चल रही थी। लेकिन अब कुछ हालात ऐसे हुए, कुछ वाक़या उनकी लाइफ में ऐसे हुए, कुछ साथ जो उनके साथ के जो दोस्त थे उन्होंने इस प्रकार के उनके साथ हादसे किए, जिसके कारण 2 साल से अब उनकी जो जीवन लीला है वो बिल्कुल डूब चुकी है। ऐसे उनके परिवार इस समय बहुत गहरे सदमे में है। उस होनहार से आपको मिलवाने वाले हैं, उस जो है संदीप से आपकी बात करवाएंगे कि किस प्रकार से जो है उनके साथ जाती हुई है या कितने जुर्म उनके ऊपर जो है पिछले 2 साल से उनकी लाइफ में होते जा रहे हैं। तो एक बार लेके चलूँगा आपको उनके घर की ओर। और थोड़ा सा अगर हालात देखेंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इतने गरीब परिवार से या इतनी मिडिल फैमिली से होकर भी एक साधारण परिवार का बच्चा संदीप जो है अगर नेशनल लेवल पे खेल करके हमारे भारत का नाम रोशन कर सकता है तो उस ऐसे व्यक्ति का हम सबको मिल करके उसका साथ देना चाहिए, ताकि हमारे जो भारत का हीरा है वो डूबने ना पाए। हालांकि इस समय वो इस हालात में नहीं है कि वो दोबारा से उसी अपने फिजिक को तैयार कर पाएँ, अपनी फिटनेस को दोबारा से तैयार कर पाएँ, क्योंकि हादसे में उनकी अपनी एक आंख भी जा चुकी है और उसका इलाज चल रहा है। और एक बार घर की हालात यहाँ पे आपको दिखाएंगे। देखो, ये आस पड़ोस के घर हैं जिनको देख करके आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जो संदीप है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है या उसका खुद का जो है आर्थिक स्टैंडर्ड क्या होगा, जो इतनी कमज़ोर परिवार से होकर भी, या बात करें, हालांकि उनका खुद का मनोबल कमज़ोर नहीं है। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, मनोबल कमज़ोर नहीं है, इसलिए भी अब जो है वो दोबारा अपनी इस लड़ाई को अभी भी लड़ रहे हैं। और ये हैं, मैं दिखा दूं आपको। नमस्ते संदीप। ये संदीप जी हैं। हालांकि जिस हालात में अभी आप देख रहे हैं वो हालात पैदा कर दी गई है ज़बरदस्ती किसी और के द्वारा, लेकिन इन्होंने जो अपनी खुद की मेहनत करके अपनी जो हालात तैयार की थी, फिटनेस तैयार किया था, अपना जो शरीर तैयार किया था, वो डबल था इससे। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। और फिर मैं बता दूं, अगर वाकई ऐसी हालात में अगर हम और आप मिलकर साथ नहीं दे पाए और कानून ने भी इनका साथ नहीं दिया तो दोबारा इस तरह से कोई भारत का हीरा तैयार नहीं होगा, कोई दोबारा तैयारी भी नहीं करेगा कि इस लाइन में हम जा करके, अगर हमारा सरकार साथ नहीं दे सकती, हमारी जनता साथ नहीं दे सकती, तो दोबारा उम्मीद खो देना कि हमारे भारत से कोई हीरा तैयार होगा फिटनेस की लाइन में। बहुत जाती इनके ऊपर हुई है। एक बार इनसे भी बात करवाने का प्रयास करूंगा किस तरह से शुरुआत हुई इनके साथ। हालांकि इन्होंने 2012 में, मैंने बताया आपको कि इन्होंने 2012 में अपना कैरियर शुरू किया था और 2020 तक जो 8 साल का इनका कैरियर था वो वाकई बहुत सुनहरा पल रहा। हालांकि इस बीच ऊपर नीचे तनाव हर तरह से चलते रहते हैं, लेकिन जो भी रहा, इन्होंने एक महारत हासिल करी, एक नेशनल लेवल पे खेले हैं और गोल्ड
मेडलिस्ट यहाँ पर हैं ये। और फिटनेस लाइन में जिन्होंने 108 किलो बताया था ना आपने वेट, 118 किलो, 118 किलो जिनका वेट रहा था और 21 इंच का बाइसेप्स रहा था। और आज की हालात देख लो इनकी, आज एक आंख इनकी खराब हो चुकी है और पूरा शरीर ढल चुका है। एक बार ये छोटा सा घर है जिस घर के अंदर ये अपना गुजारा करते हैं, और बता दूं पिछले 40 सालों से ये दिल्ली में रह रहे हैं और इसी घर में रह रहे हैं। जी सर। और इसी घर में रहकर इन्होंने अपनी ये फिटनेस तैयार की थी। जी सर। जी सर। बड़े बड़े महलों में रहने वाले, बड़े बड़े कोठियों में रहने वाले जो चीज़ तैयार नहीं कर पाते या पूरा प्रयास करने के बाद भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, ये छोटे से घर में रह करके इन्होंने अपनी शादी कर ली, बीवी बच्चे हो गए और बच्चों को जो है सरकार प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहे थे और खुद का भी अपना जो है कैरियर फिटनेस लाइन में बना रहे थे। लेकिन आज खुद की फिटनेस डूब गई है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं तो कहीं अकेला जा भी नहीं सकता सर, मेरी ऐसी हालत हो गई है। बैठ के एक बार हम बात करेंगे। बैठे हैं आप, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बैठे। तो एक बार मुलाकात करेंगे, आपको मैं बात करवाने का प्रयास करूंगा संदीप जी से। संदीप जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ा सा बताएं कैसे शुरुआत आपकी की थी 2012 में, आपने मुझे बताया था। एक बार दोबारा से वो बताएं कि कैसे शुरुआत हुई थी। सर मैं एक मेडिकल स्टाफ भी हूँ, लेकिन मेडिकल स्टाफ की नौकरी करते करते मैंने 2012 से पावर लिफ्टिंग गेम शुरू किया था खेलना। ठीक है। और उसके बाद 2019 तक मैं कंटिन्यू खेला हूँ, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और नॉर्थ इंडिया। मैंने सभी में पार्टिसिपेट किया, सभी में मेडल भी लिए। ठीक है। 2012 से आप बता रहे हैं आपने अपना कैरियर शुरू किया था इसमें। जी सर। तो लगभग पिछले 8 साल हो गए, क्योंकि अगर 2020 में हादसा हुआ तो 8 साल हो चुके हैं। यस सर। ठीक है। बिल्कुल। तो एक बार देखो अब की हालात जो आप देख रहे हो, मैं फिर बता दूं, ये हालात 2 साल के से 2 साल पहले के जो हालात है, मैं वो भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। एक बार वो तस्वीरें दिखाएं मेरे को, एक बार दर्शकों को हम वो दिखाना चाहेंगे। अगर थोड़ा सा यहाँ पे आप नज़र डालेंगे तो देखो ये इनको सर्टिफिकेट्स मिले हैं बाकायदा यहाँ पर, नेशनल पावर लिफ्टर के। ये इनका लाइफ का पहला सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट लगे हैं, ये सर्टिफिकेट्स लगे हैं, और ये भी एक मोमेंटो है यहाँ पर। और ये भी तमाम सर्टिफिकेट्स हैं जो कि ये जाहिर करते हैं कि एक अच्छे लेवल पर जो है प्लेयर रहे हैं और अच्छे लेवल पर इन्होंने जो है अपने फिटनेस को अचीव किया है और अच्छे लेवल पर इन्होंने नेशनल लेवल खेला है। और अगर इन तस्वीरों के माध्यम से इनका देखेंगे तो ये सन 2020 की आप बता रहे थे मेरे को, ये 2020 की इनकी फ़ोटो है। और कितने अच्छे से इन्होंने अपने बॉडी को जो है मेंटेन किया है। और आज की हालात अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है। अच्छा, कुछ और भी तस्वीरें होंगी आपके पास मोबाइल में, वो भी दिखाएं एक बार। वाकई बड़ा दुख होता है कि जब हमारी सरकार या हमारा पुलिस प्रशासन भी इस तरह की लापरवाही करता है और इस तरह के बंदे के साथ जिसने अपना पूरा जीवन भारत को जो है एक अच्छी भारत का नाम रोशन करने में लगा दिया हो, जिसने अपना जो है कार्यकाल, अपना शरीर इस चीज़ में लगा दिया हो कि भारत को नेशनल लेवल खेल करके जिसको सरकार भी जो है गोल्ड मेडलिस्ट जो है मेडल दे चुकी हो, उसके बावजूद भी अगर वही हमारी सरकारें, वही पुलिस प्रशासन अगर ऐसे बंदे का भी साथ अगर नहीं दे सकती तो नाकामयाब है। लानत है ऐसे प्रशासन के ऊपर। और वाकई जो दर्शक इस समय हमारी इस खबर को देख रहे हैं उनको थोड़ा सा रहम वाकई इस तरह से आता है कि कोई एथलीट हमारा आज इस तरह से परेशान हो रहा है। तो एक बार खबर को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक शेयर इनको कहीं ना कहीं इंसाफ दिलवा सकता है। और पुलिस प्रशासन से भी गुहार करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके जो इनके साथ जाती हुई है गुनहगारों को सख्त से सख्त और जल्दी से जल्दी और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा से कोई होनहार एथलीट इस तरह से अपनी उम्मीदों को ना खोए बैठे। क्योंकि आज हालात ये हो चुके हैं, इनको अपने बच्चों का नाम सरकारी स्कूल से भी काट करके हटाना पड़ रहा है, घर में बिठाने पड़ रहे हैं। पहले तो प्राइवेट स्कूल से नाम कटा, फिर सरकारी स्कूल में एडमिशन हुआ, अब सरकारी स्कूल से भी नाम कटवाना पड़ रहा है क्योंकि जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। हालांकि वो भी चीज़ मैं आपको इनसे बताऊंगा कि क्या हालात हुई है इनके साथ। एक बार बैठे संदीप जी, क्या हुआ था संदीप जी कि आपका कैरियर बिल्कुल उल्टा हो चुका है, यहाँ से यहाँ जो आ गया। सर पिछले साल से जी। मुझे जान से मारने के लिए 3 बार कोशिश की गई है, जिसमें से 30 हज़ारी कोर्ट में भी जान से मारना चाहा। और सर किडनैप करके रेलवे ट्रैक पे डाल दिया गया कि ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर जाए, लेकिन रेलवे पुलिस की मेहरबानी से मैं बच गया था। और सर इन्हीं हादसों के चलते मेरे को डेली 2-3 दिन बाद हॉस्पिटल जाना पड़ता है आँखों के ट्रीटमेंट के लिए। मुझे दौरे आते हैं तो उनके ट्रीटमेंट के लिए। अब तो सर हॉस्पिटल और घर रह गया मेरी लाइफ में, और तो कुछ है ही नहीं सर। जिस समय कभी इनके हाथ में मतलब एक्सरसाइज का जो सामान है, जैसे वेट लिफ्टिंग के लिए रोड्स हो गई, प्लेट्स हो गई या डंबल्स वगैरह हो गए, वो होती थी। अब ये दवाइयों का खाना बन चुका है। देखिए
अब ये दवाइयों के सहारे जीते हैं। और जब कभी ये अपनी एक्सरसाइज करते थे, कुछ फूड सप्लीमेंट्स लेते होंगे या जो भी इनकी अलग से डाइट रही होगी, लेकिन अब इनकी डाइट इन दवाइयों के ऊपर निर्भर हो गई है। अच्छा, कैरियर आपने 2008 से 12 से शुरू किया था जी सर, जी और सर, 2020 तक आपका कैरियर अच्छा चला इसके जी अंदर। सर। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ था कि 2020 में कि आपके साथ ये हुआ? आप सर ये मेरे ही दोस्त थे, इनकी दोस्ती मेरे को बहुत नुकसान पहुँचाया इन्होंने। अब सर जब मैं 3 बार बचा लिया गया, एक बार कौन दोस्त थे? कैसे वो दोस्त बने? थोड़ा बताएं, पूरा डिटेल में सर बताएं। ये फेसबुक से हमारी दोस्ती हुई थी, फिर व्हाट्सएप पे, और उसके बाद सर खूब मिले भी हैं हम। क्या नाम है दोनों का? प्रिंस, इंद्रप्रीत सिंह, अजय माथुर। ये तीनों कौन हैं? कहाँ रहते ये हैं? सर जनकपुरी में रहते हैं और पंजाबी बाग में रहते हैं। और मैं इनके साथ इन पे ट्रस्ट करके, इन पे भरोसा करके गाड़ी लेने गया था इनके साथ। और आज आप उसके गाड़ी बाद खरीदने गए थे? गाड़ी खरीदने गया था सर। मैं बता दूं आपको, इन्होंने मुझे बताया था कि ये 3 साढ़े 3 लाख रुपए बता रहे थे हाँ लेके जी, गए थे। हाँ जी सर। ये स्विफ्ट गाड़ी खरीदने के लिए, सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने के लिए उन 3 दोस्तों के साथ जिनके साथ इनका फेसबुक या व्हाट्सएप के थ्रू इनका फ्रेंडशिप हुई, ये मिलना जुलना हुआ, और उन तीनों के साथ ये जो है अपनी स्विफ्ट गाड़ी लेने के लिए जा रहे थे। पैसों का लालच कह लो या किसी भी चीज का लालच कह लो, कि उन्होंने इनको रास्ते में क्या हुआ आपने बात मैंने इनके साथ कोल्ड ड्रिंक पी, हाँ। और जब मैं कोल्ड ड्रिंक पी तो उसके बाद मेरे को होश भी दीनदयाल हॉस्पिटल में आया था। जी। मुझे बाद में बताया गया कि आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल ले गए थे, तो वहाँ पे आपका बचना मुश्किल था, तो आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल से दीनदयाल में मुझे रेफ़र किया, तो दीनदयाल के डॉक्टर्स ने मुझे बचा लिया था। एफआईआर दर्ज हुई, बाई नेम एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं किया। उल्टा थाने में मुझे ये बोला गया कि अपने पैसे और अपने वैल्यूएबल आइटम्स लेके कंप्रोमाइज़ कर लो, पुलिस थाना मत करो। शर्म आनी चाहिए वाकई ऐसे पुलिस अधिकारी को भी, जो इस तरह से मतलब 3 लोगों के बकायदा ये नाम दे रहे हैं, एफआईआर के नाम अंदर जो है नाम तीनों के दर्ज हैं, उसके बाद भी पुलिस वाले क्या कहते हैं कि अपना कॉम्प्रोमाइज कर लो। सोचो अगर तुम्हारे साथ या तुम्हारे घर में किसी परिवार के सदस्य के साथ ऐसा होता, तब भी कॉम्प्रोमाइज करते क्या? शर्म आनी चाहिए वाकई ऐसे पुलिस प्रशासन को, लानत है ऐसे पुलिस प्रशासन को कि जो इस तरह से एथलीट के ऊपर भी अगर वाकई कार्रवाई नहीं करवा सकते, कि जो नाइंसाफी इनके साथ हुई है, जो गद्दारी दोस्तों ने मिलकर के इनके साथ की है, और उसके बाद इनका जो होश आता है सीधा हॉस्पिटल में आता है, और गुनहगार आज भी खुलेआम सड़क पर घूम रहे हैं और इनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पिछले 2 साल हो चुके हैं, क्योंकि 2020 का, ये 2019 लास्ट का केस है, 2020 का, और 2020, 2021, 2022 मतलब 2 साल निकल गए हैं। 2 साल के अंदर भी अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला है, और इंसाफ के नाम पर ये सिर्फ प्रताड़ना मिल रही है। रोज आए दिन इनको धमकी मिल रही है जान से मारने की। इस चक्कर में देखो इनके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इनको स्कूल से अब निकाल दिया जाएगा, या निकाल दिया जाएगा मतलब ये खुद नाम कटवा देंगे उसका सरकारी स्कूल से, क्योंकि धमकी मिली है जान से मारने की। क्या, या तो तू कोर्ट से अपना नाम लगा हटा ले, इस केस को वापस ले, अदरवाइज तेरे बीवी और बच्चों को हम स्कूल से लाते टाइम खत्म कर देंगे। वो चिट्ठी भी इनके पास मौजूद है। यस सर, उसमें क्लियर लिखा है, अब की बार अगर मैं कोर्ट या थाने में गया या कहीं पे भी पेश हुआ, तो मेरे बच्चे को जब मेरी वाइफ घर लाएगी स्कूल से, तो इतनी गोली मारेंगे कि पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाएगा, ये धमकी मिली है सर। तो इसलिए मैं तो सर अपने बच्चों का नाम कटवा के घर बैठा हूँ, सर ज़िंदगी रहेगी फिर आगे पढ़ा लेंगे। और इनका घर का जो इस समय जो गुजारा होता है, वो देखो ये मशीन अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं सिलाई की, सिर्फ इस सिलाई की मशीन से इनका घर का गुजारा हो रहा है, क्योंकि ये तो कमाने लायक इस समय रहे नहीं। आगे का अगर इंसाफ मिला, बाद में भविष्य में क्या होता है बाद की बात देखी जाएगी। जी गलत सर, तो नहीं ना? बिल्कुल सर, अभी तो सर बस मेरी वाइफ की मेहनत से घर चल रहा है सर, और सर और कमाई का कोई और साधन है नहीं। अकेला मैं कहीं आ जा नहीं सकता, क्योंकि सर मेरे को दौरे भी आते हैं और विजिबिलिटी भी आँखों की कम है। एक आंख पूरी तरह से बंद है, वो उसमें तो दिखाई देता ही नहीं, उसका इलाज चल रहा है, और दूसरी से बता रहे हैं कि विजिबिलिटी कम है, यही है ना? हाँ जी सर। एक बार वो लेटर भी मैं दिखाना चाहूँगा एक बार हमारे दर्शकों को, जो लेटर आपके पास जान से मारने की जिसमें धमकी मिले। बाकी शर्म आनी चाहिए पुलिस प्रशासन को, दिल्ली सरकार को इस विषय में देखना चाहिए कि जो हमारे इस तरीके से मिला था, और इसके अंदर ठीक है, देखो यहाँ पर संदीप इनका नाम लिख के, बकायदा इनका मोबाइल नंबर लिख के, और पड़ोसियों के घर के अंदर डाल के गए हैं वो कम बखत जो है। तब सुबह सुबह पड़ोसियों ने इनको ये लेटर दिया है। एक बार मैं पढ़ के आपको सुना दूं लेटर में क्या लिखा है। देखो, तेरे को बहुत समझाया, लेकिन एफआईआर दर्ज कराने का बहुत शौक है ना तुझे, लेकिन अब की बार अगर तू कोर्ट या थाने में गया तो इस चिट्ठी के बारे में पुलिस या कोर्ट में किसी को भी बताया तो कोर्ट या थाने में पहुंच जाएगा, लेकिन तेरी वाइफ तेरे बेटे स्कूल से घर जिंदा नहीं लौट पाएंगे। अब बताओ, जब ऐसी धमकी भरा खत किसी को प्राप्त होगा तो
वो अपने बीवी बच्चों से ज़्यादा प्यार करेगा पहले, या इस केस को लड़ेगा पहले? अब तो उम्मीद इनकी शायद केस से भी टूट गई होगी। बिल्कुल सर, मैं तो अब कोर्ट जाने की सोच ही नहीं रहा सर। मेरे को अपने बच्चों का डर है, कहीं इनको कुछ हो ना जाए। दोनों को इतना कत्ल उतार देंगे कि पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाएगा, इनकी वाइफ और इनके बच्चों को नहीं हो पाएगा। यकीन नहीं है तो अब की बार जाकर देख ले कोर्ट और थाने में, अब की बार एफआईआर दर्ज तो होगी, लेकिन इस बार हम नहीं, तू रोएगा, और तेरे बाद तू अच्छी तरह जानता है। मतलब ये खत इनको मिला है, ये अच्छा ये फोटोकॉपी है, मतलब हाँ ओरिजिनल? सर, ये ऐसी ही भेजी थी सर इन्होंने, मतलब पेन से लिखा हुआ नहीं था, ये फोटोकॉपी ही इस लिफाफे में आई थी। ठीक है, इस चीज़ की जांच होनी चाहिए, डीसीपी साहब इस चीज़ की जांच होनी चाहिए, कमिश्नर साहब इस चीज़ की जांच होनी चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा दिल्ली सरकार से भी, भारत सरकार से भी, इस तरह की जांच करें। जो इस तरह के हुड़दंग लोग हैं, जो इस तरह के अपराधी हैं, जो हमारे भारत के, अगर बात करूं, एक हीरा है ये, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा कैरियर, अपना पूरा जीवन इस चीज़ में लगा दिया, भारत का नाम रोशन करने में। और एक अच्छे वेट लिफ्टरों में इनका नाम आया है, नेशनल इन्होंने खेला है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये। और आज देख लो इनकी हालात क्या है कि ये केस भी लड़ना अब अच्छी तरह नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनके परिवार को या इनके बच्चों को जो है जान से मारने की धमकी मिली है। ये लेटर कब आया है? ये सर परसों आया था सर। अच्छा। परसों आया था, जैसे ही आया मैंने 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म किया था। हाँ हाँ। और कल अमन विहार थाने में मैं मिल के भी आया था एसएचओ साहब से, तो उन्होंने बोला था हम कार्रवाई करेंगे और घर पे भेजेंगे पुलिस को, वो सीसीटीवी देखेंगी और फिर जो भी एक्शन होगा लेंगे। मैं कुछ तस्वीरें वो भी इनसे दिखवाना चाहूँगा आपको, कि जो जैसे मोबाइल में मैंने आपको दिखाई कि ये वेट लिफ्टिंग थे, उनकी कुछ तस्वीरें भी आपके पास थी, प्रिंट आउट मैंने आपने निकाला हुआ था, मैंने देखा था। शर्म आनी चाहिए वाकई ऐसे पुलिस प्रशासन को, जो ऐसे व्यक्ति का भी जो साथ नहीं देता। ये देखो, ये अगर थोड़ा सा कैमरे पास से लाके देखो मैडम, ये है नेशनल प्लेयर पर 30,000 कोर्ट में जानलेवा। हालांकि ये कौन से अखबार में है? ये पंजाब केसरी में है। ये पंजाब केसरी लिखा हुआ है, ध्यान से देखें एक बार, पंजाब केसरी में। और पंजाब केसरी में बता दूं, एक नामी ग्रामी नेशनल और वैधता मान्यता प्राप्त पेपर है, जो पेपर खुद ये बताता हो कि ये जो है नेशनल प्लेयर हैं और वेट लिफ्टिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद भी उनके ऊपर जब 30,000 कोर्ट में जानलेवा हमला हो सकता है, थाने के बाहर जानलेवा हमला हो सकता है, लिफ्ट के अंदर जानलेवा हमला हो सकता है, घर के बाहर इनको जान से मार देने की चिट्ठी मिल सकती है, तो घर के अंदर ये कहां से सुरक्षित होंगे? या बाहर अगर ये किस तरह से अगर किसी भी काम से बाहर चले गए तो ये कहां सुरक्षित होंगे? और कोर्ट के अंदर जहां पर न्याय मिलना चाहिए वहां अन्याय हुआ है। कोर्ट के अंदर जहां पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात रहने चाहिए, वहां पे गुंडे पिस्तल लेकर के घूमते हैं। जी सर, जी सर, मेरे को सर पूरी कोशिश करी थी उन्होंने जान से मारने की। मेरे को फोर्सफुली इंजेक्शन दिए गए थे, जिसकी नीडल भी अंदर ही तोड़ दी गई कि ये बचे ना। वो आज भी मेरे शरीर में है सर, वो सर्जरी होनी है अभी आरएमएल हॉस्पिटल में, तो उसकी प्लानिंग चल रही है। देखो, कुछ एक ये तस्वीर है जो कि पंजाब केसरी पेपर छापता है इनकी वेट लिफ्टिंग की। और सर ये वो नीडल्स हैं जो आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो ये वो निडल है जो कि सुई, मतलब इंजेक्शन लगा करके निडल भी अंदर इनके बॉडी के अंदर छोड़ दी है। अब इनका उपचार चल रहा है ये आरएमएल हॉस्पिटल के अंदर। और ये देखो, ये वो तस्वीर है जो रेलवे पुलिस फोर्स ने इनको सुरक्षित बचाया था, लेकिन इनको हालांकि उन बदमाशों ने, उन अपराधियों ने, उन गद्दार दोस्तों ने इनको बंधक बनाया और उसके बाद बंधक बना करके रेलवे प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया। और ये हालात में छोड़ा है। ये देखिए, यहाँ पर ये रेलवे पुलिस का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं सीआरपीएफ के भी जवान होते हैं, तो उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इनको यहाँ पर इनके से मदद करी और इनको यहाँ पर मरने से बचाया है। यहाँ पर मैं तमाम पत्रकार बंधुओं से भी एक बार हाथ जोड़कर एक विनती जरूर करना चाहूँगा। हम सभी लोग अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए कभी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर, कभी अन्य किसी मुद्दे पर जरूर पहुंच जाते हैं, कभी मंदिर के सामने, कभी मस्जिद के सामने, चिर्चा घर के सामने, कहीं ना कहीं जरूर पहुंच जाते हैं ताकि हमारे चैनल की टीआरपी बढ़े। हालांकि टीआरपी बढ़ाने के लिए हमारे पास और बहुत मुद्दे मिल जाएंगे, लेकिन एक बार अगर हो सके तो यहाँ पर किराड़ी गाँव में, प्रेमनगर किराड़ी गाँव में यहाँ पर आके संदीप जी से मिले यहाँ पर, है ना, और इनकी भी एक बार जो दुख पीड़ा है उसको समझें, उसको जानने का प्रयास करें। और क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक अच्छा माध्यम है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। अगर इनकी आवाज़ को सुन करके अगर हम लोग प्रयास करेंगे ताकि इनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे और वाकई सरकार इनको इंसाफ दिलवाए,
तो शायद हम लोगों को वाकई एक सुकून मिलेगा, क्योंकि हमारे कंधों पर एक ये जिम्मेवारी होती है कि हम एक दुखी और पीड़ित व्यक्ति की आवाज़ को सुन के सरकार तक पहुंचाएं। तो तमाम मीडिया वालों से भी ये उम्मीद करूंगा कि हम लोग अनेकों जगह पहुंच जाते हैं, एक बार यहाँ पे भी आ जाएं, छोटे से गांव में इस बड़े से व्यक्ति से एक बार मिल लें कि जिसने पूरे भारत को एक नेशनल खेला हो और डेड लिफ्ट करी हो और एक अच्छे मुकाम पर जो है अपना गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये। तमाम उम्मीद करूंगा पत्रकार भाइयों से भी, एक बार जो भी पत्रकार मेरी खबर को देख रहे हैं, कि यहाँ पर एक बार संदीप जी के पास जाएं। और मैं एक बार वाकई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका जो है कॉन्टैक्ट नंबर वो छोड़ दूंगा, ताकि किसी भी भाई को इनसे संपर्क करना है तो वो इजीली यहाँ पे संपर्क कर सकेगा। जय हिंद, जय भारत। बाकी उम्मीद करूंगा पुलिस प्रशासन से और दर्शकों से भी उम्मीद करूंगा कि एक बार खबर को शेयर जरूर करना, कहीं ना कहीं इनको एक इंसाफ, आपका एक अंगूठा एक शेयर इनको जो है इंसाफ दिलवा सकता है। बाकी दिल्ली पुलिस प्रशासन से भी गुहार करूंगा, दिल्ली सरकार से गुहार करूंगा, भारत सरकार से गुहार करूंगा, ताकि ऐसे व्यक्ति को एक बार सम्मान की दृष्टि से और इंसाफ जरूर है जल्द से जल्द दिलवाने का प्रयास किया जाए और अपराधियों को सख्त से सख्त जो है सजा मिल दी जाए, क्योंकि इस समय इनके ऊपर दुखों का पहाड़ बहुत ज़्यादा टूट चुका है। बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा, इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसी हालात में इनको, संदीप जी को क्या करना चाहिए, जिनके घर पर जान से मारने की धमकी आ गई हो, ऐसी हालात में इनको दोबारा से केस लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, वो भी एक बार कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।